सामने आई हैं जहां पर रेलवे सिस्टम और ट्रेन की आवाजाही को क्षतिग्रस्त करने की कोशिशें सामने आई हैं। या तो ट्रेन के किसी हादसे का शिकार हुई है या फिर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिशें हुई। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम, रेल रूट पर नरसंहार की साजिश। कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? ये खबर डराने वाली है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ है वो एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की जो योजना थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिखा। अगर बात की जाए उन लोगों की जिसने इस पर षड्यंत्र किया था, सिलेंडर यहाँ लाके रखा गया था और उसके बाद ये वो स्पॉट है जहाँ पेट्रोल के बॉटल्स मिली थी, वायर मिला था, कनेक्टिविटी मिली थी और उसके बाद से देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम एक एक झाड़ियों को, एक एक जगहों को चेक कर रही है। ये देखने का प्रयास कर रही है कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉटल्स मिली है और इसके अलावा देखिए क्राइम किट की सामने मौजूद है ये यहाँ। और ऐसे में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस की टीम जहाँ इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है और इन झाड़ियों में ये देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं छुपा के रखी गई थी। ये देखिए आरपीएफ की पूरी टीम एक एक करके इन झाड़ियों को खंगाली, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा एरिया है तो ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो नहीं छुपी हो। इसके अंदेशे के बाद ये देखिए टीम पूरे एक एक करके इसको पूरा क्लोज, में अपने कैमरे से क्लोज करो, इसको पूरे झाड़ियों के अंदर तक जाने का प्रयास करे, कोई चीज़ तो नहीं रखी गई है। और इसके बाद से अब पुलिस को एक एक चप्पे चप्पे पर जांच करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 1 महीने में ये दूसरी घटना कानपुर में ही हुई और ऐसे में जब तक पुलिस की जड़ तक नहीं पहुंचेगी पुलिस की टीम जांच में जुटी है। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो कालिंदी एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो सकती थी, क्योंकि रेल ट्रैक पर जो कुछ बरामद हुआ है वो रेलवे मंत्रालय समेत तमाम जांच एजेंसियों को डरा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल भी मिली है जिसमें पेट्रोल भरा था। इस बोतल में पलीते जैसी चीज भी लगी है। साथ ही ट्रैक के पास एक सफेद रंग का बैग भी बरामद हुआ है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रेन हादसे के जरिए कई लोगों को मारने की प्लानिंग की गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की एक साजिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई, क्योंकि जिस प्रकार से इसको डिरेल करना चाह रहे थे सिलेंडर का, उसके बाद से एटीएस ने पूरा डेरा डाला। आप देख सकते हैं एटीएस के ऑफिसर इस टाइम यहाँ खड़े हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, इसमें कौन लोग थे, क्या थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में इनकी 3 सदस्यीय एक टीम यहाँ है, एक टीम को आगे रवाना कर दिया गया और ये टीम यहाँ से बारीकियाँ से को समझ रही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस ट्रैक के आसपास की देखा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें पुलिस पीएसी, आरपीएफ, जीआरपी यहाँ से लेकर कन्नौज तक के ट्रैक को अब खंगाल रही है, जहाँ एक और इसकी बारीकियों को देखा जा रहा है, क्योंकि एटीएस की जो 5 सदस्यीय टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है वो ये भी देखने का प्रयास कर रही है और जानना चाह रही है कि आखिर इस क्षेत्र में आसपास आबादी तो नहीं है। और एक टीम जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं आसपास के गाँव में कैंप कर रही है। 2024 में यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डीरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर पत्थर मिले थे। 29 जनवरी को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था, लेकिन मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के 2 टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ था। उस दौरान नैनी दून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसके ठीक 1 दिन बाद यानी 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के 2 ब्लॉक
बरामद हुए थे। और अब कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई है, उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाएंगे। यही वजह है कि YSRCP के राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर रेल मंत्री से बड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा है, रेलगाड़ियों को बेपटरी करने की कोशिशों की खबरें चिंता का विषय है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन कोशिशों के पीछे जो लोग हैं, उन्हें पकड़ने के लिए राज्यों की पुलिस और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों की मदद लें। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर है, अब जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उन देशद्रोहियों का पता लगाया जाए जो रेल हादसों के जरिए न सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बल्कि देश की जनता को अपने नापाक इरादों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।